मैं आपसे बाबर साहब सवाल करूंगी जहांगीर तरीन के मामले पर। कल इन्होंने इशाया भी दिया है और तकरीबन कोई 23 से 25 बताया जा रहा है कि अरकान ने इसमें शिरकत की है और वो MPs भी हैं, उनमें मुशीर भी हैं, वज़रा भी हैं। और मैं मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रही थी, वो तो ये बोल रहे थे कि नंबर तो पूरे कर लिए हैं। जाहिर सी बात है 8 MNAs हैं जो अगर हट जाएं तो जाहिर सी बात है हुकूमत गिर सकती है। इसी तरह पंजाब की हुकूमत की भी सूरत हाल है। तो ये उन्होंने कल पार शो किया है और वाकई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, प्रेशर ग्रुप बना हुआ है, हो क्या रहा है ये? देखिए सैरिश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब PTI बन रही थी तो उसमें जहांगीर तरीन का एक बड़ा अहम रोल था। बहुत सारे 2018 में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जनूबी पंजाब से ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जहांगीर तरीन ने तोड़ा। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से था, उनसे PTI ज्वाइन करवाई। उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन हुए तो बहुत सारे ऐसे आज़ाद अरकान जो आज़ाद इंडिपेंडेंट जीते थे उनसे खुद जहांगीर तरीन ने राब्ते किए, उनको PTI ज्वाइन करवाई। तो वो उस वक्त सेक्रेटरी भी थे, PTI के सेक्रेटरी जनरल भी थे, तो उनका एक रोल रहा है। और PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़ाती दोस्तियां, ज़ाती मरासिम जहांगीर तरीन तो ये कौन से अनासर हैं दूर कर दिया? और वो कल ये बोल रहे थे कि मैं खान साहब से कहूँगा कि वो अपने इर्द गिर्द देखें कौन से अनासर हैं, तासुब पर मबनी शुरू किया जा रहा है। मुझे तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहिए, दुश्मन ना बनाएं, दोस्तों में ये तो एक अब ओपन सीक्रेट है। ये चीजें तो बाहर आ रही हैं कि जहांगीर तरीन के जिस तरह से आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इमरान खान के साथ, उनके साथ इख्लाफात जो है वो एक खुली किताब है। अब सबको पता है असद उबर जो है वो आजम खान ये ग्रुप थे। आजम खान और जहांगीर तरीन जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक्टिव थे, जब उन्होंने वहां पर सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ था, जब उनको 350 अरब रुपए का एग्रीकल्चर का सारा वो बजट उनको दिया गया कि वो उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद उनके आजम खान से ताल्लुकात खराब हुए, किस तरह से आजम खान ने उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाला, ये तो सारी चीजें ओपन है। मैं चाहूंगा कि शौकत बसरा के सामने ये जरूर सवाल रखा जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। खबरों की तरदीद की है और इसी पर हम बात कर रहे थे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, शौकत बसरा साहब और राना एहसान अफजाल साहब भी हमारे साथ हैं, बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं। और मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। शौकत साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप इसी फॉरवर्ड ग्रुप पर बात कर रहे थे, प्रेशर ग्रुप पर बात कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ है या होने जा रही है? सैरिश, मेरे ख्याल में गुलाम सरवर खान फेडरल मिनिस्टर है, कैबिनेट का हिस्सा है। मेरे ख्याल में उन्होंने वही जवाब दिया जो मैं देना चाह रहा था। सही। लेकिन ये जो खुशियां हैं PDM के अंदर, नून लीग के अंदर, यानी गल अगर साढ़े ते ही आ गई है, PTI दे के हम हमारी हुकूमत गिरानी है, तो फिर इन बेचारों से पूछें ये क्या आर पार कर रहे थे, इस्तीफे मुंह पे मार रहे थे, ये जमादम मस्त कलंदर होगा, हुकूमतें गिरा देंगे। इन बेचारों की हालत उस वक्त भी हम यही कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ऑपोजिशन से इतना खतरा नहीं है, अपने आप से ही ज्यादा खतरा है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं और जो सरवर साहब भी बात कर रहे थे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। साथ हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। ये फिर नाश्ते किस चक्कर में हो रहे हैं, कोस्टरें भर भर के जा रही हैं क्या नाम है अदालत में, और आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा है। फिर बयानात सामने आते हैं, खुद जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मुझे दुश्मन ना बनाओ, मैं तो दोस्त था। तो इसको हम क्या समझें? कामरान भाई, अगर आप वो एक फिक्रा उनका, ये मैं तहरीक इंसाफ में था, हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा मैंने कहीं और नहीं जा रहा। इस बात की गारंटी उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। अपनों से होते हैं, इस बात की गारंटी उन्होंने बिल्कुल नहीं दी कि वो अभी तो है, या फिर वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ होश के नाखून लें, मैं आप लोगों का अपना साथी हूं। मेरी गुजारिश सुन ले। जी जी, मेरी गुजारिश सुन, मैं वादे कर देता हूँ। देखिए, उनकी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है। वो बड़े मुश्किल और बुरे वक्त के साथी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। अगर उनके दिल में कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो उन्होंने अपनों से किया है। लेकिन ये गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये नून लीग वाले भंगड़े डाल रहे हैं, इन बेचारों को तो ये मैं बार बार जिक्र में इसलिए कर रहा हूँ, इनसे पूछे ये क्या है। हमारे पास PDM है, हम दमादम मस्क। राणा साहब आप बता दें। राणा साहब देखिए, सबसे पहले तो ये जितना PTI का तो काम है कि इसको जो है प्ले डाउन करें और इसको डिनाई करें, लेकिन हकायक ये है कि इनको नहीं डले। और गिलानी साहब के सेनेटर के इलेक्शन में भी 16 इनके MNAs एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ। और आज जो है ये जो टोला जो 40 लोगों का है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है PTI के लिए। और जहां तक PDM ने क्या है, वो PDM ये है या PMLN वो है कि जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में इनको हर सूबे में शिकस्त दी।
तो ये इनका जो आगे जो इन्होंने जिस तरह का मुआहदा कर लिया IMF से, जो महंगाई का लहर ये लेके आने लगे हैं और जिस तरीके से ये गुर्बत को फैलाने लगे हैं और इन्होंने फैलाई है 2.5 सालों में, ये हुकूमत किसी तौर पे सिक्योर नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अगर PMLN चाहती तो पंजाब हुकूमत आज हमारे पास होती। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपका जो ये शिकवा था कि जनाब हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है, जाएं पकड़े जहांगीर तरीन को। कहाँ है जहांगीर तरीन? अब जब उनके ऊपर ये सारा मामला केस खुल गया है, चल रहा है। साहब ने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी जी। शौकत साहब मुझे बात, अच्छा आप अगर आप राणा साहब एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, राणा साहब सब्र करो। सैरिश अगर आप इनके क्लिप निकाल लेना, क्या क्या कहते थे जहांगीर तरीन ATM है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। सर क्लिपों में बाहर भगा दिया, आपके बहुत सारे एहतसाब नहीं हो रहा, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। अब उनके लिए मगरमच्छ के कंटेनर्स पे खड़े हुए बहुत से क्लिप मौजूद हैं। हम 90 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान के अंदर एक न्याय निजाम से राब्ते कर रहे थे। अब 2.5-3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बातें सुन रहे हैं, घबराना नहीं है। अच्छा वैसे भाई मेरी भी बात सुन ले। देखिए बात सिर्फ छोटी सी है। देखे जहांगीर तरीन खुद कहते हैं कि मेरे विद इन पार्टी मुझे जहांगीर तरीन साहब तो राब्ते क्यों कर रहे हैं? वो तो ATM मशीन थे, वो तो ATM मशीन थे, पार्टी ने बाहर भगा दिया था। फिर आप बात कर लीजिएगा, पहले उन्हें बात करने दें, बात सुन ले। नहीं पहले माफी मांगे, पहले माफी मांगे आपने उन फिक्रों की जो जहांगीर तरीन के मतलब कहते थे, पहले माफी मांगे। कोई ऐसा सिटिंग पार्लियामेंटेरियन अभी PTI से खुश नहीं है, कोई इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। लोगों को PTI के MP MNA शक्ल नहीं दिखा सकते अपने वर्कर्स को। ये हालात हैं, इनकी पार्टी में फूट है, इनसे नाला है। अच्छा चले एक मिनट राणा साहब, आपने कहा कि पार्टी में फूट है, इनके अपने वज़रा, इनके अपने जो अंदर के बंदे हैं वो इनसे नाला है। बाबर डोगर साहब के पास अंदर की खबर होती है, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, अब शहला रज़ा ट्वीट करती है, उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया जाता है। रवाबित की तरदीद पार्टी से भी आ रही है, जहांगीर तरीन खुद भी कह रहे हैं किसी से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है बाबर साहब ये ट्वीट ऐसे डिलीट नहीं हो जाता। करने की उन्होंने जहमत ही क्यों की फिर, अगर कोई राब्ता ही नहीं था? कुछ तो था ना फिर, इसका मतलब है। और दूसरा ये जो सारा मामला खुला हुआ है, अकाउंट्स मुंजमद हो रहे हैं और जहांगीर साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे में दावत देना, इतने अरकान को इकट्ठा करना, और तो किसी मौजू पे बात ही नहीं हुई मेरा ख्याल है, वरना वो बाहर भी आती ना फिर। सैरिश पहले तो चीज़ को समझे कि मसला है क्या। मसला ये है कि जहांगीर तरीन क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान और उनके दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हुए वो पैदा करवाए गए, और उन इख्तिलाफात को हवा देने में जो सबसे बड़ा रोल है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान का है। और वो ये समझते हैं कि इमरान खान और उनके दरमियान जो भी खलीज है, जो भी ताल्लुकात में ख़राबी है, उसकी जड़ आज़म खान है। ये अब जो वो पावर शो किया गया और ये जो लोग हैं ये सारे, अब आपने देखा कि ये खबरें आ रही हैं वो इमरान खान से मुलाकात का टाइम मांग रहे हैं। असल में अभी इससे पहले वज़ीर हवाबाजी जो थे सरवर खान साहब, वो भी ये कह रहे थे कि जी जहांगीर तरीन मेरे दोस्त हैं, और वो भी ये चाह रहे थे कि इमरान खान से मिलके ये इख्तिलाफात ख़त्म होने चाहिए। अब इमरान खान पर ये एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, जहांगीर तरीन भी ये चाह रहे हैं कि आज़म खान को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मिनिस्टर्स का, ज़्यादातर MNAs के गिले शिकवे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ कि उन्होंने इमरान खान को उनसे दूर कर दिया है। ज़्यादातर मिनिस्टर बड़े ओपनली स्टेटमेंट्स आते रहे आज़म खान के बारे में कि वो MNA से मिलते नहीं हैं, वो मिनिस्टर से मिलते नहीं हैं, टाइम नहीं देते, उनके काम वहाँ पर रुके होते हैं। तो जो जड़ है वो आज़म खान है। जो मीटिंग हुई है इसमें अंदर की कहानी यही है। अब ये ग्रुप जो है ये सारा ये इमरान खान से मिलना चाह रहा है और वो उस पर प्रेशर डालना चाह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वहाँ से चेंज किया जाए, वहाँ पर कोई न्यूट्रल सा बंदा ला के रखा जाए, ताकि ये जो पार्लियामेंटेरियन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं ये कम हों और कोई एक ऐसा बंदा ला के